अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 16 पर, और आज जो चैप्टर नंबर 16 का हम लोग स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 6। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और हमारा टॉपिक है जो आज आरसी सीरीज सर्किट। तो इस लेक्चर को आप लोग कंप्लीट बच्चों सुनेंगे, और अगर आप बिज़ी हैं और आपके पास टाइम शेड्यूल इस तरह से है कि पूरा लेक्चर नहीं सुन सके, तो अभी इस लेक्चर को ना सुने। मींस आप इस लेक्चर को पूरी उस टाइम में देखें जिस टाइम आप लोग बिल्कुल फ्री हों, और अपने पास पेपर्स रखें, और इस लेक्चर के जो अहम अहम से पॉइंट्स हैं उनके नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को डिटेल, इस टॉपिक को डिटेल से, और इसमें जितने एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं पॉसिबल, उनको मैं हाईलाइट करूँगा, वो आप लोगों ने नोट करने हैं। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, और हमारा आज का टॉपिक है आरसी सीरीज़ सर्किट। तो जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हैं, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं, जो हमने स्टार्ट किया था एसी थ्रू अ रेजिस्टर से, जो हमारा पहला टॉपिक था, और उसके बाद कैपेसिटर, फिर इंडक्टर, एक एक हमने जो है वो पढ़े। प्योर कैपेसिटिव, प्योर रेजिस्टिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट्स जो है वो हमने पढ़े। अब ये जो फर्स्ट टाइम ये है कि हम लोग दो जो है वो कंपोनेंट्स उनको इकट्ठा लगा कर स्टडी कर रहे हैं। और जैसा कि इस टॉपिक के नाम से आप लोग देख सकते हैं कि आर सी सीरीज सर्किट है, तो दैट मीन्स आर एंड सी मीन्स कि इसमें रजिस्टर है और एक कैपेसिटर होगा, और इन दोनों को हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, एक ऐसी सर्किट बनाएंगे जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाया जाएगा। और फिर हम स्टडी करेंगे कि सीरीज़ में लगाने से जो रजिस्टर और कैपेसिटर हैं, इन दोनों की जो कंबाइंड इफ़ेक्ट है दोनों का, वो क्या होगा। और उसके साथ हम लोग जो है वो इनका फेज़ डिफरेंस फाइंड करेंगे कि दोनों कंपोनेंट्स की मौजूदगी में कि सर्किट के अंदर टोटल जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है उसके दरमियान फेज़ डिफरेंस क्या है, राइट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो आरसी सीरीज सर्किट को हम लोग एक डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, विच इज़ इम्पीडेंस। हम इम्पीडेंस को समझेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आरसी जो सर्किट है सीरीज सर्किट, इसकी इम्पीडेंस भी फाइंड करेंगे और इसका फेज़ डिफरेंस भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। पेन आप ले लें, पेन और नोटबुक्स ले लें जिस पर आप लोगों ने इस लेक्चर को नोट करना है। तो इस आरसी सीरीज सर्किट में तो सबसे पहले हम लोग एक डेफिनेशन जो है हम डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पर इम्पीडेंस। ये एक टर्म है जो हमारे नेक्स्ट एसी सर्किट्स में यूज़ होगी। एसी सर्किट जो है उसमें इम्पीडेंस जो है ये वर्ड यूज़ होता है काफ़ी। पहले मैं इसको डिफ़ाइन करता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इम्पीडेंस बच्चों इज़ एक्चुअली, इम्पीडेंस इज़ कंबाइंड इफेक्ट, राइट। सो इम्पीडेंस इज़ कंबाइंड effect of resistance and reactance in an AC circuit, right? So combined effect of resistance and reactance in an AC circuit is known as impedance। किसी भी AC सर्किट में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के कंबाइंड इफेक्ट को हम लोग इम्पीडेंस का नाम देंगे। देखिए मुझे, जब तक हमने वो वाले एसी सर्किट्स पढ़े जिसमें सिर्फ रेजिस्टर आया, लेट्स से अगर जब हमने पहला टॉपिक पढ़ा था, जब हमने एसी सोर्स के साथ एक रेजिस्टर को कनेक्ट किया था, तो इस केस में तो हम कहेंगे कि इस एसी सर्किट के अंदर सिर्फ इस रेजिस्टर की जो है वो रेजिस्टेंस आई है। ठीक है, और जब हमने दूसरा टॉपिक, इससे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने एक कैपेसिटर को लगाया था एक एसी सोर्स के साथ, तो हमने उस केस में पढ़ा था कि इस कैपेसिटर की एक कैपेसिटेंस होती है, राइट। और फिर हमने देखा कि इस कैपेसिटर की एक रिएक्टेंस होती है। ठीक है, ये कैपेसिटेंस और है और रिएक्टेंस और है। रिएक्टेंस को हमने डिफाइन किया था लास्ट टॉपिक्स में। रिएक्टेंस इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर इन केस ऑफ अ कैपेसिटर, एंड ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इन केस ऑफ एन इंडक्टर। तो ये भी बेसिकली वही मीनिंग्स हैं जो रेजिस्टेंस के हैं, लेकिन जब हम कैपेसिटर और इंडक्टर की रेजिस्टेंस की बात करें
तो फिर उसको हम रेजिस्टेंस का वर्ड यूज़ नहीं करते, बल्कि वहाँ पे हम उनको रिएक्टेंस का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। तो जिस तरह किसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, इसी तरह से किसी कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है, और इसी तरह किसी इंडक्टर की रिएक्टेंस होती है कि हाउ मच दैट कंपोनेंट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, राइट। तो कैपेसिटर के केस में रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। लेकिन अब चूँकि हम जो पढ़ रहे हैं आरसी सीरीज सर्किट, और इस आरसी सीरीज सर्किट में हमारे पास एक रेजिस्टर होगा और उसके साथ एक कैपेसिटर होगा, और फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे एक एसी सोर्स के साथ। तो एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करने पर इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होगी, राइट, तो रेजिस्टर की होगी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की होगी रिएक्टेंस टू एसी सोर्स। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, अगर यहाँ पे इंडक्टर लगा होता तो हम कह देते रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। तो ये जो कंबाइंड इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का, दैट कंबाइंड इफेक्ट इज़ एक्चुअली नोन एज इम्पीडेंस। तो हमारे पास ये एक एसी सर्किट है जिसकी इम्पीडेंस जो है ये होगी, और इम्पीडेंस इज़ एक्चुअली how much is the resistance and how much is the reactance, combined effect of resistance and reactance, that is combined effect of an AC circuit, right। तो हम ये देखते हैं कि इस AC सर्किट में जो combined effect है रेजिस्टेंस का वो कितना है, ठीक है। और इसको हम Z से डिनोट करेंगे, ठीक है, मोस्टली Z से डिनोट करते हैं। और अगर हमें ये डिफ़ाइन करना पड़े तो हम ये डिफ़ाइन कर देते हैं कि Z जो है दैट इज़ इक्वल्स टू VRMS अपॉन IRMS, राइट। जिस तरह ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ में हम लोग लिखते हैं V इज़ इक्वल टू IR, राइट। ओम्स लॉ में V इज़ इक्वल टू IR लिखते हैं, तो वहाँ से हम R को जब फाइंड करते हैं तो उसको हम लिखते हैं V ओवर I। सो सिमिलरली Z इज़ इम्पीडेंस एंड दैट इज़ इक्वल्स टू VRMS ओवर IRMS। इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसमें हमारे टॉपिक में RC सीरीज सर्किट में हम लोग इस सर्किट की इम्पीडेंस भी फाइंड करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करेंगे, विच इज़ Z इक्वल्स टू VRMS ओवर IRMS, ठीक है। नेक्स्ट जो अगर हम बात करते हैं, चलते हैं AC RC सीरीज सर्किट पे। तो जैसा कि नाम है इसका टॉपिक का, वैसे ही हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो RC सीरीज सर्किट है, दिस इज़ एक्चुअली एन AC सर्किट। इसको अगर मैं लिखूं तो एन AC सर्किट in which a resistor of some resistance R, let's say, and a capacitor of reactance, some reactance XC and capacitance C are connected in series with an AC source, right। इस तरह से हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक RC सीरीज सर्किट क्या है, राइट। So an AC circuit in which a resistor of resistance R and a capacitor of reactance XC and capacitance C are connected in series with an AC source is known as RC series circuit। अब हमने जो इस सर्किट में ये डायग्राम हमारे पास इस तरह होगी, सिंपल एक रेजिस्टर लगा देंगे और एक कैपेसिटर लगा देंगे, दोनों सीरीज़ में होंगे, उनको एक AC सोर्स के साथ जोड़ेंगे, तो दैट विल बी एन RC सीरीज़ AC सर्किट। अब इसी AC सर्किट में हम लोगों ने एक्चुअली कुछ फाइंड करेंगे, और वो होगा कि इस AC सर्किट की इम्पीडेंस क्या है, और इस AC सर्किट में जो वोल्टेज है यानी VRMS लेंगे, और उस VRMS के नतीजे में यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा विच इज़ IRMS थ्रू रजिस्टर R एंड थ्रू कैपेसिटर C। तो इस VRMS और IRMS के दरमियान फेज़ डिफरेंस फाइंड करेंगे। ये जो दो चीज़ें हमारे आज के इस टॉपिक का पार्ट हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं इम्पीडेंस और फिर हम लोग इसका
फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे, राइट। सो वी विल कैलकुलेट इम्पीडेंस Z ऑफ दिस सर्किट। अब देखिए बच्चों, इस सर्किट में जो सोर्स वोल्टेज है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू V है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू V0 है। हमने इंस्टेंटेनियस भी नहीं ली और जो है मैक्सिमम भी नहीं ली, यहाँ पर हमने RMS वैल्यू ली है इस सोर्स की और उसको हमने रिप्रेजेंट किया है VRMS से। और इस VRMS के नतीजे में जो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा दैट इज़ IRMS, और दैट IRMS विल बी थ्रू रजिस्टर R एंड थ्रू कैपेसिटर C, ठीक है, वो इनमें से फ्लो करेगा। तो मैं ये लिखता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R इज़, राइट। ये जो रजिस्टर R होगा इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी VR, एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी IRMS इंटू R, राइट। दिस इज़ नंबर 1। फिर मैं लिखता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज़, लेट्स से कि ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो C है और इसकी रिएक्टेंस XC है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी VC, एंड दैट इज़ फ्रॉम ओम्स लॉ IRMS इंटू XC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यानी इस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी VR, और जो इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी VC, एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दैट VR इज एक्चुअली IRMS इंटू R एंड VC इज इक्वल टू IRMS इंटू XC। अब ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस यहाँ पर मौजूद हैं VR एंड VC, और जो सोर्स है उसमें VRMS इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। अब इसकी वेक्टर डायग्राम जो है वो हम लोग ड्रॉ करते हैं और वेक्टर डायग्राम से हम लोग इसकी जो इम्पीडेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। तो वेक्टर डायग्राम आप कह लें या आप कह लें फेजर डायग्राम ऑफ दिस RC सीरीज सर्किट, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलराइट, तो इस डायग्राम से एक्चुअली हम लोग इसकी इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ, तो चूँकि रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो करंट है विच इज़ IRMS। तो यहाँ पर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ और ये वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करेगा IRMS को। लेट्स से दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स IRMS, दिस करंट थ्रू रजिस्टर एंड कैपेसिटर। इस IRMS को जो करंट है जो फ्लो कर रहा है यहाँ पे, इस IRMS को अगर मैं VR के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर है, अगर मैं इसके साथ इसका फेज़ डिफरेंस देखूँ तो ये एक्चुअली इन फेज़ होते हैं। किसी भी रजिस्टर में जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों इन फेज़ होते हैं। तो इन फेज़ शो करने के लिए यहाँ पर मैं एक और वेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ इसी वेक्टर के ऊपर, और इसको रिप्रेजेंट करता हूँ VR से। तो ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ओवरलैप भी कर रहे हैं। तो ओवरलैप थोड़ा सा इसको ईजी करने के लिए प्रॉब्लम को इसके ऊपर इसको ओवरलैप की फॉर्म में दिखा दिया। तो ये क्लियर है यहाँ से कि IRMS और VR दोनों इस सिचुएशन में इन फेज़ हैं। उसके बाद यही RMS करंट जब इस कैपेसिटर में से पास करेगा तो कैपेसिटर में से IRMS और कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VC, दोनों के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस होता है वो π/2 या 90 डिग्रीज़ होता है और उसमें करंट लीड करता है। तो उसके मुताबिक अगर हम इस डायग्राम को मैं ड्रॉ करूँ तो जो VC होगा विच इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, उसको इस तरह शो करूँगा मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसमें ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो IRMS है वो इस VC से लीड कर रहा है बाय 90 डिग्रीज़ और π/2 रेडियंस। ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो डायग्राम अभी मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, इस डायग्राम को हम फेज़र डायग्राम या वेक्टर डायग्राम कह सकते हैं RC सीरीज सर्किट की, ठीक है। अब इसी डायग्राम से आप देखें कि हम लोग इसकी इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो ये करेंगे कि हम लोग ये जो VR और जो VC हैं ये दोनों हमें चाहिए और इन दोनों को लेकर हम लोग डायग्राम बनाते हैं। इसके साथ ही मैं ये ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से दिस वेक्टर इज़ VR एंड दिस वेक्टर इज़ VC, राइट। दोनों को अलग से शो कर देता हूँ। अब जो VC वेक्टर है इसको हम यहाँ से उठाकर इस VR के हेड के साथ यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, राइट। इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन, वही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसकी होनी चाहिए। तो ये VC यहाँ से उठा के हम यहाँ लगा देते हैं और फिर हम इसका ड्रॉ करते हैं एक रिजल्टेंट वेक्टर, वो इस तरह से ड्रॉ करेंगे।
तो वी आर वेक्टर इज़ नाउ इन दिस वे, इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस वेक्टर इज़ वी सी, और दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है ये वाला वेक्टर, अकॉर्डिंग टू सीरीज़ कॉम्बिनेशन रूल, अगर हमारे पास एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन है जिसमें कुछ कंपोनेंट्स लगे हैं, जिस तरह ये रेजिस्टर और कैपेसिटर हैं, तो इन दोनों कंपोनेंट्स का, आर का और कैपेसिटर का जो वोल्टेज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, उन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस और द वोल्टेज ऑफ द सोर्स। तो ये जो वी आर और वी सी हैं, इन दोनों का सम एक्चुअली ये वाला वेक्टर बनेगा, और इस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी आर एम एस से, राइट, क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो वी आर और वी सी का सम होगा दैट विल बी वी आर एम एस, विच इज़ द सोर्स वोल्टेज, राइट। वी आर एम एस इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी। अब इस वेक्टर डायग्राम में हम लोग इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं इम्पीडेंस की, और वो कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, राइट। दिस एंगल इज़ 90, दिस एंगल इज़ 90 डिग्रीज अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल, जो भी नज़र आ रही है हमें, लेट्स से दिस ट्राइंगल इज़ ओ, मैं इसकी मार्किंग कर दूँ तो दिस एंड इज़ ए, दिस एंड इज़ बी एंड दिस एंड इज़ सी, 3 एंड्स हैं ट्राइंगल के, और इसमें यहाँ पर जो एंगल है दैट इज़ थीटा, राइट, जो हम ड्रॉ करेंगे। और अगर ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ इसी डायग्राम को, तो इस सिचुएशन के मुताबिक ये एंगल जो है ये थीटा है, सो दिस एंगल इज़ थीटा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, जिससे हम वी आर एम एस को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा वापस आता हूँ और मैं ये लिखता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑफ ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास 2 साइड्स हैं ट्राइंगल की, और हम वहाँ से तीसरी साइड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं कि हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वी आर एम एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, राइट। सो सम ऑफ 2 sides इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 sides इक्वल्स टू सम ऑफ इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है। तो थीटा है, तो थीटा के सामने ये वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के साथ ये वाली साइड बेस, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस। तो इस रूल के मुताबिक वी आर एम एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। अगर हम इनकी वैल्यूज़ यूज़ करते हैं तो वी आर इज़ एक्चुअली आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, इस तरह जो वी सी है दैट इज़ आई आर एम एस स्क्वायर इंटू एक्स सी स्क्वायर। यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ से मैंने लगाई हैं, वी आर की ये वैल्यू और वी सी की ये वैल्यू। अब यहाँ पे जो कॉमन आएगा दैट इज़ आई आर एम एस स्क्वायर, हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर बच जाएगा, और उसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ पे हम इनको स्क्वायर रूट कर दें तो हमारे पास आएगा वी आर एम एस स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट, और इस तरफ हमारे पास आएगा आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा वी आर एम एस, दिस इज़ इक्वल्स टू आई आर एम एस आफ्टर स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यहाँ से आई आर एम एस को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड पे, तो वी गेट वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस, दिस इज़ इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस है, दिस इज़ एक्चुअली इम्पीडेंस, ये हमने अभी यहाँ पे डिफाइन किया था, इम्पीडेंस इज़ वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। सो दिस इज़ नाउ इम्पीडेंस विच इज़ जी, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू आर स्क्वायर plus x square and square root. So this equation gives us the value of impedance of this RC series circuit. ठीक है, तो this is the first step जो हमने impedance calculate की है इस RC series circuit की। Alright, ठीक है बच्चों, यहाँ से हमने इस triangle से ये रूल किए, और ये कुछ mathematics के steps हैं, और यहाँ पे हमने impedance calculate कर दी। ऑलराइट, अब जैसे इसमें दूसरी चीज़ हम लोग जो फाइंड करेंगे दैट इज़ एक्चुअली फेज़ डिफरेंस। और जो फेज़ डिफरेंस होता है ये आपको पता है कि हमेशा फेज़ डिफरेंस मींस द एंगल बिटवीन वी आर एम एस एंड आई आर एम एस, द टोटल करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंपोनेंट्स।
अब जो फेज़ डिफरेंस होगा उसकी जो हेडिंग है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ इम्पीडेंस, जो है इसकी डेफिनेशन को अरेज कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है वो हेडिंग बना लेते हैं, दिस इज़ फेज़ डिफरेंस। तो हम लिखते हैं फेज़ डिफरेंस, वी हैव टू फाइंड फेज़ डिफरेंस, राइट। तो फेज़ डिफरेंस इज एक्चुअली द एंगल, राइट, एंगल बिटवीन वी आर एम एस एंड आई आर एम एस, राइट। इस आई आर एम एस और वी आर एम एस के दरमियान जो एंगल होगा दैट विल बी फेज़ डिफरेंस। उसके लिए फिर से हमें ये जो डायग्राम है ये देखनी पड़ेगी। ये जो ड्रॉ मैंने की थी वेक्टर डायग्राम, इस वेक्टर डायग्राम से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो आई आर एम एस है वो ये वाला वेक्टर है हॉरिजॉन्टल, और जो वी आर एम एस है दैट इज़ एक्चुअली दिस वेक्टर विच इज़ रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस आई आर एम एस और वी आर एम एस के दरमियान जो एंगल है दैट इज़ थीटा, एंड दैट इज़ एक्चुअली द फेज़ डिफरेंस बिटवीन आई आर एम एस एंड वी आर एम एस। तो ये थीटा हमने फाइंड करना है, राइट, ठीक है बच्चों, ये थीटा फाइंड करना है, ये वाला थीटा हमने लेना है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और उसके साथ बेस, तो एक्चुअली परपेंडिकुलर और बेस दोनों हमें पता है। परपेंडिकुलर इज़ वी सी एंड बेस इज़ वी आर। तो वी नो दैट व्हाट इज़ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो हम लिखते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड वी नो दैट दिस इज टेंजेंट थीटा। और जो टेंजेंट थीटा है इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग दैट इज इक्वल्स टू वी सी अपॉन वी आर। यहाँ से हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर इज वी सी एंड बेस इज वी आर। सो tan theta is Vc over Vr, which implies we can find theta which is tangent inverse Vc upon Vr, ये हम कह सकते हैं। और हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ भी लगा सकते हैं। वी नो दैट व्हाट इज़ Vc एंड व्हाट इज़ Vr, तो रिप्लेस द वैल्यूज़ ऑफ Vc एंड Vr, वी गेट टेंजेंट इनवर्स Vc is IRMS into XC एंड VR is IRMS into R। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास IRMS और IRMS कैंसिल होगा, और यहाँ से जो आंसर आएगा हमारे पास दैट विल बी एक्चुअली दैट एंगल, दैट वैल्यू ऑफ थीटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो दैट वैल्यू ऑफ थीटा इज़ नाउ टेंजेंट इनवर्स XC अपॉन R, राइट। तो यहाँ से मैं उस तरफ चला गया, वहाँ चला गया मूव करके, तो वी गेट थीटा इक्वल्स टेंजेंट इनवर्स XC ओवर R। ये तो इस एक्सप्रेशन से भी ये जो थीटा है ये फेज़ डिफरेंस है, और हम फेज़ डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं VRMS और IRMS के दरमियान। और अगर हम चाहें तो इसकी एक वैल्यू जो है XC की वो भी लगा सकते हैं। सो द एक्सप्रेशन फॉर XC इज़ 1 अपॉन ओमेगा C ओवर R, और फिर फाइनली हम इसको लिख सकते हैं दिस इज़ टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर ओमेगा C R। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन हमारे पास इसके फेज़ डिफरेंस का एक्सप्रेशन है। सो दिस थीटा इज़ एक्चुअली द फेज़ डिफरेंस बिटवीन I and IRMS and VRMS, which is the voltage or potential difference applied across R and C resistor and capacitor। ऑलराइट, तो इस तरह से जो हम लोग यही हमने फाइंड करना था, इम्पीडेंस फाइंड की हमने ऑलरेडी, और ये जो है ये फेज़ एंगल फेज़ डिफरेंस हमने यहाँ से फाइंड किया। तो ये जो हमारा टॉपिक है विच इज़ RC सीरीज सर्किट। तो इस टॉपिक में आप लोगों ने इस टॉपिक में एक्सप्लेन करना है, बताना है कि एक्चुअली RC सीरीज सर्किट क्या होता है, और वो हमने स्टार्ट में इसको डिफ़ाइन किया। Resistor and capacitor are connected in series with an AC source that makes it an RC series AC circuit. And then what we have to do with this? We have to find its impedance and the phase difference of between current and voltage. तो phase difference के लिए इसे सबसे पहले हमारे पास वेक्टर डायग्राम होनी चाहिए। तो वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करें, उनके फेजेस देखें कि करंट का रेजिस्टर का फेज़ डिफरेंस और उसका कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस का फेज़ डिफरेंस वो ड्रॉ करें वेक्टर डायग्राम। वहाँ से फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हमने इस तरह से ये एक्सप्रेशन बनाया उसकी इम्पीडेंस का, एंड देन फाइनली उसी वेक्टर डायग्राम से हमने थीटा फाइंड किया विच इज़ एंगल बिटवीन IRMS एंड VRMS। ठीक है, इस टॉपिक को आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसी पैटर्न से इसी तरतीब से आप इसको प्रिपेयर करें, और मतलब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स आपकी बुक में उसको सॉल्व करें। उसके लिए आपने इम्पीडेंस जो है वो इस तरह से फाइंड करनी है,
और फेज डिफरेंस इस एंगल से आपने फाइंड करना है। इसमें ये हो सकता है कि ये जो एक्स सी है इसकी जगह कोई इसकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करना पड़े। तो वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज़ एक्स सी, तो एक्स सी इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, और समटाइम्स ओमेगा सी को हम 2π/f(c) जो है ये भी लिख लेते हैं, राइट। तो हो सकता है कि कहीं हमसे इम्पीडेंस जो है वो पूछा जाए, इम्पीडेंस कैलकुलेट करें, तो उस इम्पीडेंस को कैलकुलेट करने के लिए एक्स सी जो है वो इनडायरेक्टली हमें बताया जाए, जैसे एफ और सी बता दिए जाएं, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और करंट की फ्रीक्वेंसी बता दी जाए, तो हम खुद इसकी रिएक्टेंस पहले कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूला से, और फिर उसको इस एक्सप्रेशन में लगाएंगे, तो वहाँ से हम लोग इम्पीडेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हम लोग जो है वो फेज़ डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं, जिसमें ओमेगा सी आर का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो उसमें जो ओमेगा है वो डायरेक्टली हमें नहीं बताया जा सकता है, उसमें एफ़ और सी जो है वो 2π/f में f बताया जा सकता है, तो c यहाँ पे गिवन है और r गिवन है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो फेज़ डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था जो आज का आपका लेक्चर टॉपिक आरसी सीरीज सर्किट। आई होप आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इस टॉपिक को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिनको इस टॉपिक को समझने की ज़रूरत है, आप उनके साथ शेयर करें इसको, और इसको अच्छा सा पढ़ते रहें। ऑलराइट, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 6। तो मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 7 में। तब तक बच्चों अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें और इसको शेयर करते रहें। ऑलराइट, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।